Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. Welcome you in my YouTube channel C&D classes. Friends, I am Rajesh Kumar. I am also teaching you a book. That book name is Environmental Education and Disaster Management. So friends, I have selected one topic from this book. That topic name is Solid Waste Management. So this is the topic and I have to discuss about this topic, जिसकी हिंदी होती है ठोस अपशिष्ट प्रबंध। इसी के तहत हमको चर्चा करनी है। तो फ्रेंड्स, हमको ये जानना जरूरी है कि जो ठोस अपशिष्ट प्रबंध होता है उसे कहते किसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लर्नर्स। यहाँ पे आज देश की लगभग 30% आबादी शहरों में विद्यमान है। अनुमान है कि शहरी आबादी में 50% लोग जो रहते हैं वो गाँव से पलायन करके शहरों में पहुँचे हैं। जहाँ शहरों की आबादी बढ़ती घटती रहती है, वहीं पर आबादी को संभालने की पूरी जरूरत क्षमता का विकास नहीं हो पाया है। बढ़ती हुई आबादी की बुनियादी ढांचे तथा सुविधाओं पर खासा दबाव पड़ा है। अगर हम इसके हालात को देखते हैं तो पाते हैं नगरपालिका धन, कर्मचारी, टेक्नोलॉजी और कार्य क्षमता के अभाव के चलते पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करा पाने में सक्षम नहीं है। फ्रेंड्स, एक अनुमान के मुताबिक शहरी आबादी कि जो कूड़े कचरे हैं लगभग 30% असंग्रहित पड़े रहते हैं। 30%। फ्रेंड्स, कितना? 30% इसकी जो क्या कह सकते हैं, जो कूड़े करकट है वो असंग्रहित इधर उधर पड़े रहते हैं। फ्रेंड्स, आगे की बात अगर हम करते हैं, गलियों आदि से झाड़ू लगाने से भी काफ़ी ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है। उद्योगों से कई प्रकार का ठोस पदार्थ निकलता रहता है। इन सब का उचित समापन न कर पाने के कारण वातावरण प्रदूषित होता है और भयंकर प्रदूषण उत्पन्न करता रहता है। अतः इसके संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि अगर इसके बारे में अगर जानकारी ठोस नहीं रहेगी तो आने वाले समय में नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी और इन्हीं ठोस अपशिष्ट पदार्थ की वजह से ही कई प्रकार के प्रदूषण प्राप्त होते हैं, जो मानव जीवन को सही तरीके से जीवन जी पाने में कई प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो ये पेज हमारा है, उसका हेडिंग है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अर्थात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने ऊपर चर्चा किया। अब हम इसके परिचय के बाद हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारी मेन टॉपिक है। जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे ठोस अपशिष्ट के प्रकार। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमको जान लेना कि जो ठोस अपशिष्ट के प्रकार हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं। इसके बारे में प्रत्येक जीवन जीने वाले उस शहरी नगरी जितने भी लोग होते हैं उनकी जानकारी बहुत ज़रूरी होना चाहिए। फ्रेंड्स, पहला जो हमारा हेडिंग है वो ये है नगरपालिका अपशिष्ट। जो दूसरा हमारा हेडिंग है औद्योगिक अपशिष्ट। जो तीसरा है वो है हमारा भयावह अपशिष्ट। जो हमारा चौथा है जैविक चिकित्सा अपशिष्ट। सो फ्रेंड, इसके बारे में हम एक एक हेडिंग को लेकर के विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा हेडिंग जो नेक्स्ट पेज पे लेकर के आएंगे वो हमारा ये होगा नगरपालिका अपशिष्ट, अर्थात इसके बारे में हम बृहद चर्चा करने वाले हैं, जो नेक्स्ट पेज पर हमारा होगा। हाय फ्रेंड्स, जैसे प्रीवियस पेज पे मैंने चर्चा किया था नगरपालिका अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, भयावह अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, इन सारी चीज़ों को हमने चर्चा किया था। अब उसमें जो पहला टॉपिक मेरा था जो ये था नगरपालिका अपशिष्ट। जैसे हेडिंग यहाँ पे देख रहे होंगे ये पहला हमारा है जो क्लासिफिकेशन हमने किया था नगरपालिका अपशिष्ट। तो नगरपालिका में किस प्रकार के अपशिष्ट हमारे प्राप्त होते हैं उसे हम देखते हैं कि कहाँ से ये अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं। जो पहला यहाँ पे लिखा है हेडिंग के रूप में देख रहे होंगे भोज्य पदार्थ अपशिष्ट। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो भोज्य पदार्थ होता है उसकी अपशिष्ट की बात कर रहा है। कह रहा है खाद्य पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो कि फलों, सब्जियों, खाना पकाने एवं खाने में हुए व्यर्थ पदार्थ के रूप में जो प्राप्त होता है वह भोज्य पदार्थ अपशिष्ट के रूप में रखा जाता है। ऐसा पदार्थ शीघ्र से गर्म मौसम में अपघटित हो जाता है और दुर्गंध पैदा करता है। इसके ऊपर मक्खी, मच्छर, पिस्सू, चूहे, मक्खियाँ
आज तमाम प्रकार के मतलब कह सकते हैं छोटे छोटे कीट पतंगे उसके ऊपर बैठते रहते हैं, जो अन्य प्रकार की जो कह सकते हैं बीमारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे वाहक के रूप में पाई जाती हैं। तो भोज्य पदार्थ अपशिष्ट के रूप में हमारे खाने से संदर्भित जो गर्मी के मौसम के कारण सड़ गल जाते हैं वही हमारे भोज्य अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रखे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दूसरी हमारी हेडिंग के रूप में यहाँ पे रखा गया देख रहे होंगे, दूसरा जो लिखा है यहाँ पर राख। राख से तात्पर्य राख पदार्थ अपशिष्ट, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो कह रहा है लकड़ी, कोयले, कोल आदि ज्वलनशील पदार्थ हैं, इनको जलाने के बाद जो पाउडर बचता है, चाहे क्लिंकर जो बचता है, उसी को हम राख कहते हैं। और बड़े पैमाने पे देखते हैं कूड़े करकट को जला दिया जाता है, लकड़ियों को जला दिया जाता है, तो उससे जो प्राप्त हमारे जो अवशेष होते हैं उसी को हम राख कहते हैं। ये अधिकतर शहरों में इधर उधर पड़ा रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीसरी हेडिंग की अगर हम बात करते हैं, जो लिखा हुआ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सूखा कचरा। सूखा कचरा क्या होता है, जरा इस पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि सूखा कचरा की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। तो इसमें अगर देखते हैं तो भोज्य पदार्थ में अपशिष्ट को छोड़कर, अर्थात भोज्य पदार्थ के अपशिष्ट को छोड़कर बाकी जितने सभी भी आते हैं उनको हम सब सूखा कचरा के तहत में हम रखते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं जो ऐसे भोज्य पदार्थ से अलग होते हैं। एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, दूसरा अज्वलनशील पदार्थ होता है। सूखा कचरा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक ज्वलनशील पदार्थ होता है और जो दूसरा होता है अज्वलनशील पदार्थ होता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं, पहला ज्वलनशील पदार्थ अपशिष्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें पाते हैं कागज है, कार्ड है, बोर्ड है, कचरा है, प्लास्टिक है, रबड़ है, चमड़ा है, फर्नीचर है। इस तरह के अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जलाने के बाद राख के रूप में हम प्राप्त कर पाते हैं। तो ये सूखा कचरा के रूप में आता है। जो दूसरा हमारा अज्वलनशील पदार्थ होता है, जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाया जाता है, वो जलता नहीं है। उसमें कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं कंकरी है, कांच है, टीन है, एल्युमिनियम है, लोहा है आदि, ऐसे कनस्तर है, टीन है आदि, हमारे ऐसे तमाम सारे पदार्थ होते हैं जो जलते नहीं, फिर भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो पड़े रहते हैं, जबकि उनका कोई उपयोग नहीं होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे होंगे जो हेडिंग के रूप में अगला हमारा यहाँ पे ले करके आने वाले हैं, यहाँ पे दिया है निर्माण एवं ढहा। निर्माण और ढहा से तात्पर्य यहाँ पे हम ये करने समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है तो उसमें तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कह सकते हैं कि मकान एवं संरचना आदि के बनाने में ईंट, पत्थर, रोड़ी, सीमेंट, विद्युत, अवयव आदि पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं। तमाम ये सारी चीज़ें घर को बनाने में प्रयोग की जाती हैं। जब ढह जाती है तो इनका विनष्टीकरण भी जल्दी नहीं होता। कह रहा है इसी प्रकार से संरचना को तोड़ने आदि से भी प्लास्टर, पाइपों को टूट फूट आदि के रूप में जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे हम निर्माण एवं ढहा पदार्थ के रूप में करते हैं। तो जब भी कोई घर का क्या कहते हैं विनष्टीकरण होता है, चाहे ढह जाता है, चाहे उसके प्लास्टर हो गए, उसके सीमेंट हो गए, तमाम सारी ऐसी चीज़ क्या होती हैं इधर उधर के रूप में पड़े रहते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं क्या कहते हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। जो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं अगली जो हेडिंग है हमारी वो है उपचार, देख रहे होंगे उपचार संयंत्र अपशिष्ट। तो उपचार संयंत्र अपशिष्ट से तात्पर्य अगर हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के सीवेज उपचार संयंत्रों से प्राप्त ठोस एवं अर्ध ठोस अपशिष्ट भी नगर पालिका अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम कभी जाते हैं मेडिकल में, चाहे कहीं भी जाते हैं अस्पताल में दवा कराने जाते हैं, जो डॉक्टर नीडल लगाता है, फिर जो डिस्पोजल चढ़ाता है और फिर तमाम ऐसे जो बैंडेज होते हैं, पट्टियाँ होती हैं, ये सारे हमारे उपचार संयंत्र अपशिष्ट के तहत रखे जाते हैं। जो 6वां यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं कि हेडिंग जो हमारी निकल करके आ रही है वो ये विशेष अपशिष्ट। ये विशेष अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं, जरा इस पर अगर देखने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं इसके अंतर्गत गलियों में झाड़ू लगाना, कैच बेसिन का अपशिष्ट, फिर मृत जानवर, वाहनों के टूटे फूटे हुए कलपुर्जे, अन्न मतलब कह सकते हैं म्यूनिसिपाल के जो वेस्टेज जो पदार्थ होते हैं, ये सारी चीज़ें विशेष अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रखी जाती है। तो फ्रेंड अब इसके बाद हम जो अगले पेज पे लेकर के आ रहे हैं जिसे हमें चर्चा करना है वो जो होता है वो ये कि रिसोर्सेस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि नगर पालिका के जो ये सारे ठोस अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं इनके सोर्स कौन कौन है, आखिर में ये पाए कहाँ जाते हैं, हम इस टॉपिक पे नेक्स्ट पेज पे चर्चा करने हैं। फ्रेंड्स इस पेज को देख रहे होंगे हेडिंग के रूप में जो है यहाँ पे
सोर्सेस अर्थात स्रोत की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे नगरपालिका अपशिष्ट पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसके सोर्स कौन कौन से, ये कहाँ से प्राप्त होती है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहली हेडिंग देख रहे होंगे, खुले क्षेत्र का अपशिष्ट। खुले क्षेत्र के अपशिष्ट से तात्पर्य यहाँ पे ये कह रहा है गलियों, सड़कों, खेल के मैदान, समुद्र के किनारे और कह सकते हैं मुख्य मार्ग, पार्क, मनोरंजन स्थल आदि से जितने भी हमारे पदार्थ ठोस अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसको खुले क्षेत्र का अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा हेडिंग देख रहे होंगे, व्यापारिक अपशिष्ट, अर्थात जहाँ पे व्यापार से संबंधित जो कुछ कूड़े करकट जो भी ठोस के रूप में पड़े रहते हैं उसी को व्यापारिक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जानते हैं। जैसे देख सकते हैं घरेलू अपशिष्ट, सॉरी फ्रेंड मिस्टेक किया, व्यापारी संबंधी स्थलों जैसे बाजार, दुकान, गृह भंडार, कार्यालय, होटल, अस्पताल, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आदि से निकलने वाले कूड़ा करकट ही हमारे क्या कहलाते हैं, व्यापारिक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड, अगली जो हेडिंग है घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट से तात्पर्य समझ रहे होंगे, घरेलू अपशिष्ट से तात्पर्य घरों में खाना पकाने से, घरों की सफाई एवं अन्य क्रियाकलाप करने, खाद्य, व्यर्थ कूड़ा करकट, कागज, टीन, डब्बे आदि कूड़ा करकट जहाँ पर पाए जाते हैं, जिस स्थान पाए जाते हैं उसे घरेलू अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे चौथा हेडिंग है जो कह रहा है उपचार संयंत्र अपशिष्ट। उपचार संयंत्र अपशिष्ट से तात्पर्य यहाँ पे है, कह सकते हैं अलग अलग तरह के उद्योगों से निकलने वाले द्रव्य अपशिष्ट के उपचार हेतु लगाए गए संयंत्रों से प्राप्त स्लज, जिसे ठोस पदार्थ कहते हैं, नगरपालिका अपशिष्ट में ही मिला दिया जाता है। तो इसमें तमाम तरह से जो कंपनियां, फैक्ट्री, उसमें ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो यूज़ करने के बाद उसको थ्रो कर दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे उपचार संयंत्र अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रखा जाता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे हम इसी जो इसका क्लासिफिकेशन था औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, उसमें हम अगली हेडिंग लेकर के